सत्य परमपिता परमात्मा जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करने की, दूसरों को रुचि से सत्य बातें सुनाने की, परमात्मा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालने की, सच्ची कमाई के समय कभी भी उबासी नहीं लेने की, सत्य परमपिता परमात्मा का राइट हैंड बनकर बहुतों का कल्याण करने की, नर से नारायण बनने और फिर बनाने की सेवा करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि कोई भी समाचार जिससे आत्मा की शक्ति घटती है वो हम आत्माओं के लिए अर्थात भगवान से पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यर्थ है, अपवित्रता है, पाप है। पुरुषार्थ में कई बार कोई की अवस्था ऊपर नीचे हो सकती है। अपने आत्मा भाई हैं, इसलिए किसी को भी आगे बढ़ाने में, ऊपर उठाने में हमको मददगार करना है, लेकिन किसी के नीचे गिरने के समाचार को सुनकर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाना है, किसी की भी परमत में शामिल होने का गुनाह नहीं करना है, बल्कि ऐसी बातों को तो फुल स्टॉप लगा देना है ताकि समाचार वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए, हमारी तरफ से उसको आगे न बढ़ाया जाए, व्यर्थ चिंतन का रूप न ले वो समाचार। शुभ भावना, शुभ कामना रख आत्मा के कल्याण का सोचना है। जो व्यर्थ समाचार फैला रहे हैं उनके लिए भी दुआ करनी है कि इस कर्म से वे भी मुक्त रहें। हमें मिलकर आगे बढ़ना है। कोई विस्मृत होता है तो परमात्मा की याद में रहकर दुआ भरे संकल्प से उन्हें भी स्मृति में लाने की सेवा करनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कई बच्चे श्रीमत के साथ परमत भी मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है हमें। ब्राह्मण संसार में भी समाचार सुनने और सुनाने की प्रथा अब चल पड़ी है और दिलचस्पी से सब सुनते हैं। जब हम कुछ कर नहीं पाते किसी के लिए तो वो समाचार व्यर्थ रूप लेकर हमारी बुद्धि में चला जाता है। ऐसे में व्यर्थ चिंतन चलता है जिससे संगम युग का अनमोल समय हमारा वेस्ट होता है। हम अपना तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन हम दूसरी आत्मा का भी अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए सदैव परोपकारी हमारे परमपिता परमात्मा की आज्ञा है कि ऐसी बातें सुनते हुए भी हमको नहीं सुनना है, अर्थात उनके प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना है, बल्कि सभी के लिए सिर्फ शुभ ही शुभ सोचना है, ऐसी समझ देते हैं। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई बात सुनाए तो हमको इंटरेस्ट नहीं लेना है, फुल स्टॉप लगा देना है। जिनका भी समाचार कोई सुनाए वो सुनी हुई बात के आधार पर अपनी दृष्टि उस व्यक्ति के लिए न बदले, न संकल्प में कभी घृणा भाव आए। अपने भाव और भावना सदा आत्मिक और कल्याणकारी ही हो। किसी की बिगड़ी हुई अवस्था को देखते सुनते भी कभी न बदले, किसी और के कहने से भी बिल्कुल न बदले। ये ब्राह्मण संसार मीठे परमपिता परमात्मा की रचना है। इसमें वो हरकतें हमको नहीं करनी है जो हम सब मनमत और परमत से रावण राज्य की विस्मृति के संसार में करते थे। हमें तो अब मनमत और परमत से सदा मुक्त रहना है, क्योंकि अब तो हमको श्रीमत मिलती है। अब तो सिर्फ निराकार परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही हमको चलना है। मिलकर जीना सिखाते हैं प्रभु हमें, गिरे हुओं को भी उठाना सिखाते हैं, औरों के दुख को अपना दुख समझकर दुखों से उबारने में मददगार बनने की समझ देते हैं।
दिलों से दैहिक मतभेद नफरत मिटाने की समझ देते हैं। सभी के हित में सोचने का सलीका सिखाते हैं। समर्थ रहते हुए समर्थ बनने में मददगार बनने की तहजीब सिखाते हैं। तो अब सिर्फ उनके द्वारा सिखाई जा रही तहजीब अनुसार ही हमको चलना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है और अपना बनाना है। अब हद के संस्कार अर्थात दैहिक संस्कार हमारे अंदर कभी भी इमर्ज न हो। अब तो हम सब बेहद पिता के बच्चे हैं, अपने बेहद का परिवार है, सभी आत्माएं अपने भाई हैं। इसलिए अब तो ईश्वरीय संस्कारों के प्रमाण हमको चलना है। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, यही दुआ हमको करनी है। इवल अर्थात हमारे लिए बुरा क्या है, ये ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं। उन इवल की समझ देते हैं जिन्होंने हम परमधाम निवासी परमात्मा के बच्चों को इवल अर्थात बुरा अर्थात असुर बना दिया। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि बुरा नहीं देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है, न करना है। अर्थात न शरीर को देखना है, न दैहिक बातें सुननी है, न दैहिक बातें बोलनी है, न दैहिक बातें सोचनी है और न देह समझकर कर्म करना है। क्योंकि द्वापर युग से देह के भान में आकर फिर देह के अभिमान में हम आत्माओं ने बुरा सोचना बोलना करना शुरू कर दिया और कलयुग तक पुनर्जन्म लेते लेते हम सब तो बिल्कुल इवल दृष्टि, इवल वृत्ति, इवल कृति वाले बन गए। अभी हमें सच्चे प्रभु का संग मिला है तो उन्हीं के संग में हमको रहना है। अब भूल कर भी दैहिक मायावी कुसंग अर्थात बुरे संग में नहीं जाना है। ये बुरा मायावी दैहिक संग प्रभु में भी संशय पैदा करवा देते हैं और फिर गुटके खाते हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलने में अलबेले होने लगते हैं। समझ देते हैं मीठे बाबा कि जब तक देह अभिमान है तब तक हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं। स्पिरिचुअल गॉड फादर तो सिर्फ एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। वे कभी अपने लिए देह नहीं लेते हैं, इसलिए उनमें देह अभिमान कभी आता ही नहीं है। हम आत्माएं जो असल में निराकार है लेकिन अभी देह में है, हम आत्माओं को भी अपने को आत्मा समझकर अपने सद्गुणी स्वधर्म में टिकने की समझ देकर देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम टाइटल भी सिर्फ परमात्मा को ही दे सकते हैं। उनमें कभी दाग नहीं लगता है। वे हम आत्माओं की तरह शरीर लेकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इस समय वे हमारी पालना फादर, टीचर और सदगुरु बनकर कर रहे हैं। इधर उधर हमें भटकने की अब ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ही हमारे संसार है। सर्व संबंधी भी प्रभु जी ही हैं। हम आत्माओं के सृष्टि पर मौजूद सभी आत्माओं के पिता हैं, मीठे परमात्मा। पुरुषोत्तम संगम युग में हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने के लिए फादर, टीचर, सदगुरु बनते हैं। उनमें निश्चय बुद्धि, ये खुद को चेक करते रहना है। उनसे बेहद की नॉलेज मिल रही है, उसे प्रयोग में लाकर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। उत्तम शिक्षा जो हम अभी यूज़ कर प्राप्त करते हैं वो 21 जन्मों के लिए फलीभूत हो जाती है, फिर समझदार बनकर पार हो जाते हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से चलते हैं। कोई दुख नहीं, कोई कर्म भोग का हिसाब किताब नहीं बनता। कर्मों की फिलॉसफी के गहरे राज अभी मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। वशीभूत होकर किए हुए कर्मों के बोझ से निकलने की विधि बताकर मीठे परमपिता परमात्मा अब श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं, जिससे अकर्म के संस्कार हमारे बनते हैं। शरीर रूपी राजधानी का राजा बन योग पावर हाउस से लगाकर श्रीमद प्रमाण हमको कर्म करने हैं। राजयोगी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है, सूक्ष्म शक्तियों से कर्म कराने हैं। स्पिरिचुअल फादर हम आत्माओं को फिर से शिक्षित कर रहे हैं। अभी सच्ची स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में स्पिरिचुअल फादर का फरमान है कि झूठे देह अभिमान को छोड़ दो, अब देही अभिमानी बनो।
100% सत्यता फिर से स्थापन कर रहे हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य, देवी देवताएं जो है वो राज्य करेंगे। बाकी तो झूठ खंड कलयुग में इस समय झूठ ही झूठ है। ऊपर से आई हुई आत्माएं अपने को आत्मा नहीं बल्कि देह समझने लग गई हैं। आत्मा शब्द सुनकर डरती हैं। चैतन्य बीज रूप शिव पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का जीते जी अनुभव करने की समझ देते हैं। सत्य बाप को पहचानने से, जानने से, मानने से, उनके प्रमाण चलने से लायक बनते हैं और उनके वर्षे के हकदार बनते हैं। यहाँ से ही बेहद का वर्षा लेकर हमको जाना है, जो फिर 2500 वर्ष चलता है। बेहद की नॉलेज देने वाले बाप को अच्छी रीति जानना है। पतित पावन हम आत्माओं के माता पिता निराकार है। सुख की प्रारब्ध कमानी है और उनको भी कमाने की राह बतानी है। हमें सत्य से परमपिता परमात्मा ही परिचित कराते हैं। समझ देते हैं कि अच्छे बुरे संस्कार हम रूहों में ही आते हैं। आधा कल्प विस्मृत होकर बुरे संस्कार बना लिए, अभी अनादि आदि ओरिजिनलिटी को फिर से धारण कर हमको अच्छे संस्कार जो है वो बनाने हैं। समझ देते हैं सत्य परमपिता परमात्मा कि कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर मिलते हैं। कर्मों अनुसार हम सब दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। अंधे बहरे किन्नर सब इस समय कर्मों के प्रमाण ही बनते हैं। रोगी शरीर कर्मों अनुसार हमको मिलता है। अब कर्मों को सुधार कर अकर्म कैसे बनाने हैं ये जरूर सिखाते हैं प्रभु, परंतु हमारे कर्मों में और कर्मों के फल में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सृष्टि के लॉ के विरुद्ध नहीं चलते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल फिर पाता है। गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर, हमारे गॉड परम आत्मा की हर बात को हमें यथार्थ समझना है और उसको अमल में लाना है। ऊंचे से ऊंचे सुप्रीम सोल ऊंची शिक्षाएं देकर हम आत्माओं को ऊंचा बनाते हैं। शिव एक ही है, उन्हें शंकर से मिला नहीं सकते। शंकर महादेव ब्रह्मा जी की तपस्या के उच्चतम नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप की अवस्था है। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं, इसलिए शिव शंकर को मिला देते हैं। वरना तो शिव अलग है और शंकर अलग है। एक परमात्मा में बुद्धि एकाग्र करनी है, इसलिए उनका सत्य जो है वो सभी को बताना है। वानप्रस्थ अवस्था इस समय सभी की है, अर्थात अब सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। वो वाणी से परे धाम है। सत्य परमात्मा सत्य से परिचित कराते हैं और सच्चा बनने की समझ देते हैं। सच्ची सत्यनारायण की तीसरी की अमर कथा सुनकर धारण कर अल्लाह के बगीचे का हमको खुशबूदार फूल बनना है। उन्नति करनी है। देह अभिमान और उसकी कमी कमजोरियों के कांटों से खुद को मुक्त करना है। हमें फिर से पूज्य बनना है। तमो प्रधान पतित से 100% सतो प्रधान पावन बनना है। पतित पावन पाप की याद में रहना है, उनके ही कहने अनुसार चलना। बाकी नदियों में नहाकर आत्मा पावन नहीं बन सकती है। श्रीमत और याद ही एकमात्र विधि है पावन बनने की। सावधान करते हैं प्रभु कि कुसंग की उल्टी बातें सुनेंगे तो प्रभु की सच्ची बातें भूल जाएंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं प्रभु, तो ऐसा बनने की तरफ हमें पूरा अटेंशन देना है। जो प्रभु सुना रहे हैं उसे धारण करना है, फिर औरों को भी सुनाना है। इसमें हमको महारथी बनना है। अलर्ट एक्टिव रहकर चलना है। ज्ञान मार्ग में सच्ची कमाई में घाटा न हो जाए, ये हमको पूरा ध्यान रखना है। प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण चलने वाला राइट हैंड बनना है। कल्याणकारी बनना है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। समझदार सतो प्रधान बनना है। बेसमझी और तमो प्रधानता से खुद को पूरी तरह मुक्त होना है, करना है हमें।
अब तो ईश्वर से मिल रहे विवेक के अनुसार चलना है और 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। हर बात की यथार्थ समझ देने वाले ज्ञान के सागर हमारे मीठी से परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।